ध्यान दिया आपने? इतने जीरो थे इस आंकड़े में, पूरे 10 जीरो। ये कोई टोल फ्री नंबर नहीं है, ये एक घोटाले के फिगर्स हैं, वो भी 1,76,000 करोड़ रुपए के घोटाले के। आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से लगा देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना। ये घोटाला कांग्रेस की सरकार के दौरान द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में ही हुआ था। वैसे कांग्रेस के राज में पब्लिक इंटरेस्ट के काम कम और अपने यानी नेताओं के इंटरेस्ट के काम ज्यादा हुए थे, तभी तो करप्शन और स्कैम्स की सरकार बनकर रह गई थी यूपीए सरकार। मनमोहन सिंह को सोनिया जी और राहुल जी करने से फुर्सत भी नहीं मिली थी कि उनकी सरकार के मंत्री कर गए थे घोटाला 2G। यही घोटाला साल 2010 में सामने आया, जब भारत के महालेखाकार और नियंत्रक यानी कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में साल 2008 में किए गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे। देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की साल 2010 में आई रिपोर्ट में कहा गया कि बिना नीलामी के ही कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस का आवंटन कर दिया गया। यूपीए सरकार पर आरोप लगे कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कंपनियों को नीलामी की बजाय पहले आओ और पहले पाओ की नीति पर लाइसेंस दिए गए थे। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करने से सरकारी खजाने को अनुमानित 1,76,000 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ था। कैग का मानना था कि अगर लाइसेंस नीलामी के आधार पर दिए जाते तो सरकारी खजाने को कम से कम 1,76,000 करोड़ रुपए और हासिल हो सकते थे। आरोप लगे थे कि यूपीए सरकार द्वारा नियमों की अनदेखी कर टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और बाजार भाव से बेहद कम कीमत पर 2G स्पेक्ट्रम बेचा गया। बाद में बेहद ही सस्ते दामों पर 2G स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनियों ने 2G लाइसेंस को कई गुना महंगी कीमतों पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया। इस गड़बड़ झाले के चलते कई सवाल खड़े हुए। आखिर क्यों यूपीए सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में इतनी हड़बड़ी दिखाई? आखिर क्यों यूपीए सरकार ने नीलामी प्रक्रिया नहीं अपनाई? आखिर क्यों यूपीए सरकार ने पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया? आखिर क्यों आवेदन की अंतिम तारीख निर्धारित तिथि से पहले कर दी गई? आखिर क्यों आवेदन के समय पात्रता मानकों को पूरा नहीं करने वाली कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए? आखिर क्यों 2G स्पेक्ट्रम ऐसी कंपनियों को भी दे दिए गए जिन्हें टेलीकॉम सेक्टर का कोई अनुभव ही नहीं था? कांग्रेस राज में अपनी जेबें गर्म करने और अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरे स्कैम की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। आरोप यह भी है कि कंपनियों को गलत ढंग से स्पेक्ट्रम आवंटन करने के लिए रिश्वत तक दी गई। तभी तो महज 2G लाइसेंस पाने के इस खेल में फिल्म प्रोड्यूसर, फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडर से लेकर रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारी भी शामिल रहे। 2G घोटाला महज 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला पर नहीं था, बल्कि ये देशवासियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय था। ये देशवासियों के साथ विश्वासघात था। ये देशवासियों के साथ धोखाधड़ी थी। ये पूरे देश के साथ किया एक आपराधिक षड्यंत्र था, जिसने पूरे देश को दुनिया के सामने शर्मसार कर दिया था। जमाना 4G का आने वाला है, मगर सरकार के पांव उस 2G के कीचड़ में धंसे हैं, जिसके घोटाले में मनमोहन सरकार के एक मंत्री जी की कुर्सी गई और बोनस में मिली जेल।